हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 2.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the number of bacteria in a culture doubles every hour. If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of fifth hour? ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कल्चर है जिसके अंदर 50 बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो हर घंटे डबल होते जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि 5 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ओरिजिनल में बैक्टीरिया थे 50, हम यहाँ पे लिख देंगे इनिशियली देयर आर 50 बैक्टीरिया एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया increases double in each hour। ठीक है, हर घंटे में क्या हो जा रहा है, बैक्टीरिया डबल होते जा रहे हैं। ठीक है, हमें गिवन है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस इन जीपी। ठीक है, हर घंटे बाद वो डबल 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 होते जा रहे थे, इसलिए वो जीपी में होंगे उनका नंबर्स, और वहाँ पे जो कॉमन रेशियो रहेगा वो होगा देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें आर तो मिल गया 2, लेकिन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लेंगे आफ्टर 1 आवर। ठीक है, शुरुआत में जब हम टाइम शुरू करने से पहले जब इनिशियली में बैक्टीरिया थे 50, तो 1 घंटे बाद डबल हो जाएंगे, दैट इज़ 50 इंटू 2, दैट इज़ 100। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज ए 100 एंड कॉमन रेशियो इज आर। सो हमें फाइंड करना है कि 5 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है जीपी के लिए, वी हैव टी एन इज इक्वल टू ए आर एस टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब हमें 5 घंटे बाद फाइंड करना है। ठीक है, आफ्टर 5 आवर, तो हम एन की वैल्यू ले लेंगे 5। देयरफॉर T5 इज इक्वल टू ए है 100, आर है 2 रेस्ट पावर 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 2 रेस्ट पावर 4, 100 इंटू 2 रेस्ट पावर 4, 16, दैट इज इक्वल टू 1600। ठीक है, यानी 5 घंटे बाद बैक्टीरिया हो जाएंगे 1600, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ और लिखा हुआ है, हो सकता है टेक्स्ट बुक का आंसर गलत हो, बट हमारा आंसर कितना है 1600, और मुझे लगता है ये आंसर सही है करके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a ball is dropped from a height of 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. ठीक है, तो एक बॉल है जिसे हमने 80 फीट से फेंका है। ठीक है, ज़मीन पे फेंका है, तो अब वो ज़मीन पे गिरने के बाद फिर डबल से जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना ऊपर जाएगा,
80 मीटर से फेंका है तो 80 फीट से 80 फीट के 3/4 तक उन्हें ऊपर जाएंगे। दैट इज़ 80 का 3/4 कितना होता है? अगर 80 को हमने इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 60 मिलता है, यानी कि 80 का 3/4 हो गया 60 मीटर। जब हम इसे फर्स्ट टाइम फेंकेंगे तो वो 60 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर जब अगेन बाउंस करेगा तो 60 का 3/4 पार्ट हाइट तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से बॉल वो होते रहेगा। तो फॉलन, सो हमें बताना है कि हाउ हाइट डज द बॉल रिबाउंड्स ऑन द 6 बाउंस, यानी कि जब छठे नंबर पे बॉल बाउंस होगा, ठीक है, 6 टाइम्स, तब हमें बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी। जैसे कि ये फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे 80 फीट से हमने बॉल फेंका है, ठीक है। तो पहले नीचे गिरेगा, फिर कुछ हाइट्स पे जाएगा, कुछ यहाँ तक के जाएगा, कितना 3/4 ऑफ 80 फीट, इसका 3/4 यहाँ पे, अगर 80 का 3/4 करे तो 60 हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में और जाएगा नीचे, फिर इसका 3/4 हाइट तक जाएगा ऊपर, ठीक है, फिर और नीचे जाएगा, फिर इस तरह से बॉल आते रहेंगे, ठीक है। तो हमें 6 बॉल्स की हाइट फाइंड करना है। जैसे कि ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी हमें इसकी हाइट फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, गिवन the ball is dropped from 80 feet, okay, and और हमें गिवन है कि जो उसका रिबाउंड है वो 3/4 है, the ball rebound 3/4 of height it has fallen each time, यानी कि बॉल हर हाइट से जितने भी बार उन्हें रिबाउंड हो रहा है तो वो उसकी हाइट के 3/4 टाइम्स अगेन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब 80 का 3/4 होता है 60, फिर 60 का 3/4 पे जाएगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसकी 3/4 पे जाएगा, फिर यहाँ जो वैल्यू आएगा उसके 3/4 पे जाएगा, ठीक है। इस तरह से बॉल की जो रिबाउंस होते रहता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 3/4, तो ये जीपी में हो रहा बॉल रिबाउंड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर बॉल रिबाउंड इन जीपी, ठीक है। और वहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, जो आर है वो क्या है, 3/4 है, ठीक है। सो आर हो गया 3/4। तो हमें फर्स्ट टर्म में फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म जो रहेंगी, ये यहाँ से बॉल को हमने फेंके, ये फर्स्ट बाउंड हुआ, तो फर्स्ट बाउंड होने के बाद में बॉल इस साइड पे पहुंचा, तो ये हमारी जो है फर्स्ट टर्म होंगी, दैट इज T1 होगा, यानी कि ए होगा। तो हम लिख सकते हैं, पहले इसके लिए हम ए फाइंड करेंगे, द बॉल रिबाउंड फर्स्ट बाउंस, तो फर्स्ट बाउंस पे कितना हो जाएगा वो T1 के लिए, दैट इज ए के लिए 80 फीट का 3/4, ठीक है। अब 80 फीट का 3/4 करें, इससे मल्टीप्लाई, इसी 4 से डिवाइड करें तो 20 आता है, 20 × 3 60 होता है, ठीक है। हम यहाँ पे 60 लिख सकते हैं, बट हमें इसी फॉर्म में आंसर लिखना है, तो इसे इसी तरह से लिख दो 80 × 3/4, क्योंकि हमें आंसर टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो इसी फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसी तरह से रहने देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट बाउंस की हाइट होगी वो है 80 × 3/4, और हमें फाइंड करना है 6 बाउंस के लिए और nth बाउंस के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है
टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन। तो फिफ्थ बॉन्ड के लिए हम एन की जगह पे फिफ्थ पुट करेंगे और एनथ बॉन्ड के लिए एन ही रहने देंगे। देयरफॉर फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ बॉन्ड्स एन इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है 80 इंटू 3/4 और आर की वैल्यू है हमारे पास 3/4। ठीक है, देयरफॉर T6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम 80 इंटू 3/4। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, उसी के अंदर 3/4 है। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू है 3/4 रेस्ट टू पावर n माइनस वन, दैट इज 6 माइनस वन। सो 80 इंटू, अब यहाँ पे सेम वैल्यू है तो इनके पावर की एडिशन होंगी, दैट इज 3/4 6 माइनस वन, ये +1। ठीक है, तो +1 -1 कैंसल, दैट इज 80 इंटू 3/4 रेस्ट टू पावर 6। तो ये हो गई 6 बॉन्ड के लिए हाइट बॉल की। अब हमें nth बॉन्ड्स के लिए फाइंड करना है। सो नाउ फॉर nth बॉन्ड्स, सो हमारे पास जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर n माइनस वन। तो n की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, n को n ही रहने देना है। ठीक है, सो Tn इज इक्वल टू ए हो जाएगा 80 इंटू 3/4, आर की वैल्यू हो जाएंगी 3/4 रेस्ट टू पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब सेम वैल्यू है तो इनके पावर का एडिशन होगा। यहाँ पे इसका पावर है n माइनस वन और इसका पावर है 1। सो Tn इज इक्वल टू 80 इंटू 3/4 रेस्ट टू पावर n माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 80 इंटू 3/4 रेस्ट टू पावर n। ठीक है, तो ये हमारा हो गया nth बॉन्ड्स के लिए और ये हो गया फिफ्थ बॉन्ड के लिए। ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स 3x and x plus 6 form are in GP. Find x 20 term and n term। ठीक है, एक GP गिवन है हमें जिसके अंदर x भी एक वैल्यू है, तो हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हमें 20 टर्म फाइंड करना है, फिर हमें n टर्म फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन 3x and x plus 6 are in GP। ठीक है, ये हमें गिवन है। देयरफॉर अब नंबर्स GP में मतलब कि इनका रेशियो कॉमन होना चाहिए, दैट इज R इज इक्वल टू x/3 इज इक्वल टू x प्लस 6/x। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर x/3 इज इक्वल टू x प्लस 6/6x। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 6। देयरफॉर x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 6 18। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर 3x को इधर लेंगे -3x हो जाएगा, प्लस 18 को इधर लेंगे -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। हम फैक्टर निकालेंगे -18 के, -3 आना चाहिए नीचे। सो 6 3 18 और -6 + 3 -3 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे x² - 6x + 3x - 18 इज इक्वल टू 0।
अब इसके हम दो पार्ट करेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक x -6। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो x -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x +3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, देयरफॉर x -6 इज इक्वल टू 0 और x +3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -3। तो x की हमें दो वैल्यू मिली है, एक 6 और दूसरी -3। ठीक है, अब x की दो वैल्यू है तो इसी से रिलेटेड r की भी हमें दो डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, नाउ if x is equal to 6, then the numbers are, सो फर्स्ट नंबर था 3, सेकंड नंबर था x मीन्स 6, थर्ड नंबर था x +6 दैट इज 6 + 6 हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 नंबर मिल जाएंगे और इनका कॉमन रेशियो देखिए अगर आप तो हो जाएगा r की वैल्यू में मिल जाएंगे 2। ठीक है, क्योंकि 6/3 2 मिलता है, 12/6 भी हमें 2 मिलता है। सो r हमें मिल गया 2 और जो फर्स्ट टर्म है 3 है। अब हमें 20 टर्म फाइंड करनी, दैट इज़ हमें T20 फाइंड करना है और हमें nth टर्म दैट इज़ हमें Tn फाइंड करना है। ठीक है, सो 20 टर्म के लिए हम ले लेंगे हेयर n इज इक्वल टू 20 ले लेंगे। देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 दैट इज T20 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू हमने फाइंड किया है 2⁻20-1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2⁻19। तो हमें ये 20 टर्म मिल गई है यहाँ पे एंड nth टर्म भी हमें फाइंड करना है तो Tn इज इक्वल टू a है 3 और r है 2⁻n-1 और ये क्या हमारी nth टर्म है। ठीक है, अब ये दो जो वैल्यू मिली है ये हमें मिली है x की वैल्यू 6 लेने पर। ठीक है, बट हमें x की दो वैल्यू मिली है तो अब जो हमने लिया था 6, अब हम -3 के लिए भी इसे सॉल्व करके देखेंगे। सो नाउ इफ x इज इक्वल टू -3 then the numbers are, पहला नंबर 3 था, दूसरा नंबर x था मतलब कि -3, तीसरा नंबर x +6 दैट इज -3 + 6 + 3। ओके, सो यहाँ पे देयरफॉर अब इसका अगर हम कॉमन रेशियो निकालें तो -3/3 हमें -1 मिलता है, 3/-3 फिर से हमें -1 मिलता है, यानी कि जो r की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1 हो गई है और फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 3 ही है। अब इस वैल्यू के लिए हम 20 टर्म और nth टर्म फाइंड करेंगे। ओके, हेयर हमें 20 टर्म फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू हम 20 ले लेंगे, a हमने 3 लिखा है और अभी r की वैल्यू हमने -1 फाइंड की है। सो Tn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1, n की जगह पे 20 पुट करेंगे, a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे r की वैल्यू -1, 20-1 देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -1⁻19। सो ये हमारी 19 टर्म 20 टर्म हमें एक और मिली है यहाँ पे एंड फॉर nth टर्म Tn इज इक्वल टू 3 इंटू
-1⁻n−1, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो 20 टर्म मिली है और दो n8 टर्म मिली है। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, mosquitoes are growing at the rate of 10% a year. If there were 200 mosquitoes in the beginning, write down the number of mosquitoes after 3 years and 10 years and n years. Okay, so solution given at beginning there are 200 mosquitoes. Okay, and after each year it increases 10%, ठीक है। तो हर साल के बाद वो कितना 10% इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक साल के बाद हम देखेंगे कितना इंक्रीज होता है। सो देयरफॉर आफ्टर 1 year it increases 10% ऑफ, तो कितने 10% किसका होगा, 200 का होगा, क्योंकि इनिशियल में बिगिनिंग में 200 थे। तो एक साल बाद 200 के 10% और इंक्रीज हो जाएंगे, 10% ऑफ 200, दैट इज परसेंट हटा के हम 100 लिखेंगे इंटू 2, दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 20। तो एक साल बाद 200 में 20 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज आफ्टर 1 year number of mosquitoes are, अब हम एक साल के लिए, अब जो मॉस्किटोज है, ठीक है, 10% इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि जीपी में इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक साल बाद जो रहेगा वो हमारा T1 रहेगा, दैट इज फर्स्ट टर्म रहेंगी, तो उसे हम ए लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा वो 200 + 20, दैट इज 220, ठीक है। सो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है 220। उसी तरह से हम आफ्टर सेकंड ईयर, यानी 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और हमें वैसे हमें फाइंड करना है 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 years। सो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के बाद हमें आर की वैल्यू भी फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। सो नाउ आफ्टर 2 year it increases 10% ऑफ, अब 10% इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 2 साल बाद। हर साल 10% इंक्रीज होते हैं। तो शुरुआत में 200 थे, ठीक है, तो उसका 10% 20 हुआ, तो एक साल बाद हो गया 220। अब उसके दूसरे साल 10% इंक्रीज होंगे, किसके होंगे वो 220 के, क्योंकि एक साल बाद कितने हो गए थे वो 220 हो गए थे। तो अब दूसरे साल इसका 10%, दैट इज 10/100 इंटू 220 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो और 22 इंक्रीज हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 2 year is 220 + 22, दैट इज इक्वल टू 242। तो हमें T2 भी मिल गया है 242, बट हमें इसका काम नहीं है, हमें आफ्टर 3 years यानी हमें T3 फाइंड करना है, ठीक है।
सो इसी तरह से भी हम फिर से इसका 10% निकाल के भी हम T3 फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर हम इसके ज़रिए कॉमन रेशियो निकाल के भी T3 फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे। नाउ कॉमन रेशियो इज, ठीक है, कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, T2 को T1 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 242 अपॉन 220। सो डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा उसमें 1.1। सो हमें कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई है 1.1। अब हमें आफ्टर 3 ईयर्स फाइंड करना है, ठीक है। सो आफ्टर 3 ईयर्स, तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू पावर n-1। ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है 220 और आर की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1.1, ठीक है। बट जो हमारा आंसर है वो 200 के मल्टीपल में, ठीक है। तो हमने जो ए की वैल्यू निकाले थे इसे हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। 220 को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 1.1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आंसर आएगा। तो हम ए को, दैट इज़ 220 को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 1.1। तो हम ये वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर 3 ईयर्स के लिए हमें देखना है, तो हम एन की जगह पे 3 पुट करेंगे, ए की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में है। सो 200 इंटू 1.1 इंटू आर की वैल्यू भी 1.1 है, रेस्ट टू पावर 3-1, ठीक है। दैट इज़ 200 इंटू 1.1 इंटू 1.1 रेस्ट टू पावर 2। अब ये सेम वैल्यू है तो पावर की एडिशन होंगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दैट इज़ 200 इंटू 1.1 रेस्ट टू पावर 3। सो 3 साल बाद मॉस्किटोज़ की जो क्वांटिटी है इतनी हो जाएंगी। हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 3 ईयर्स देयर विल बी 200 इंटू 1.1 रेस्ट टू पावर 3 मॉस्किटोज़। अब हमें आफ्टर 10 ईयर्स फाइंड करना है। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के लिए हम n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने लिया है 200 एंड 1.1 एंड कॉमन रेशियो हमने लिया है 1.1, ठीक है। सो T10 इज इक्वल टू 200 इंटू 1.1 इंटू 1.1 रेस्ट पावर 10-1, दैट इज 200 इंटू 1.1 इंटू 1.1 रेस्ट पावर 10-1, 9। सो T10 इज इक्वल टू 200, इनका एडिशन हो जाएंगे, इनके पावर का एडिशन हो जाएगा, दैट इज़ 1.1 रेस्ट पावर 10, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स मॉस्किटोज विल बी, देयरफॉर आफ्टर 10 ईयर्स number of mosquitoes will be 200 into 1.1 raised to power 10, ओके। देन हमें आफ्टर n ईयर्स फाइंड करना है। सो नाउ आफ्टर n ईयर्स, सो Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस्ट टू पावर n-1। तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे और r की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, n ऐसे रहने देंगे, ठीक है। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 200 इंटू, सेम वैल्यू है तो इनके पावर का एडिशन होगा, रेस्ट टू पावर 1 n-1 प्लस 1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 200 इंटू 1.1 रेस्ट टू पावर n। तो ये हो जाएगा आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ
15 क्वेश्चन द नंबर्स x माइनस 6 ट्वाइस एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर इन जीपी। ठीक है, हमें ये नंबर्स जीपी में गिवन है, तो हमें x फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन x माइनस 6 ट्वाइस एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर इन जीपी। ठीक है, अब ये नंबर जीपी में, तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स। ठीक है, देयरफॉर ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x से एक x डिवाइड हो जाएगा, दैट इज x/2 बचेगा। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इधर चले जाएगा। देयरफॉर 2 इंटू ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 6। देयरफॉर 2 2 जा 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स 6x। ठीक है, इस वैल्यू को हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस इनकी एडिशन होंगी, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक x कॉमन ले सकते हैं, तो हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 10। दोनों को सेपरेट करेंगे अगर हम, तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली है, एक 0 और एक 10। ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स गिवन थे ये नंबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये जीपी नहीं रहेगा। ठीक है, सो हमारी जो वैल्यू रहेंगे वो सिर्फ रहेगा x इज इक्वल टू 10। हम यहाँ लिख देंगे सिंस x कांट बी 0। ओके, तो x की वैल्यू हमें 10 मिल गई है। नाउ दी नंबर्स आर, तो पहले तो हमें a फाइंड करना है, दैट इज फर्स्ट x फाइंड करना है। ठीक है, x तो हमें मिल गया 10। ठीक है, देन हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म जो थी a दैट इज x माइनस 6 था। सो x की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 6 4 मिल जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 4। फर्स्ट टर्म के बाद में हमें nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, बट nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें कॉमन रेशियो की ज़रूरत होगी, तो हम पहले नंबर्स फाइंड कर लेंगे। दैट इज़ फर्स्ट नंबर था हमारा x माइनस 6 दैट इज़ 4। सेकंड था ट्वाइस x दैट इज़ 2 इंटू 10 20। थर्ड था एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये हमारा नंबर्स गिवन है। ठीक है, सो हम रेशियो फाइंड करेंगे। देयरफॉर r इज इक्वल टू 20/4 दैट इज 5। तो हमें r की वैल्यू मिल गई है 5। तो अब हम nth टर्म फाइंड करेंगे। हेयर tn इज इक्वल टू a इंटू r टू पावर n माइनस 1। सो tn इज इक्वल टू a 4, r है 5 टू पावर n माइनस 1। सो विच इज अवर nth term and which is our required answer। then यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस से 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।